गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के 9 किसानों की हत्या कर देता है। और जवान बेटे गए हैं, एक 19 साल का है, एक 20 साल का है, एक 35 साल का है। इस तरह 2 गाड़ियों से कुचला है। किसानों की हत्या कर रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कौन है? हिटलर है। तो किसानों ने पकड़ के वहाँ के पुलिस प्रशासन को दिया, फिर उसकी हत्या हो के लाश कैसे मिली? जो गुंडा एक्ट में जेल गया हो उसको तुम गृह मंत्री बनाओगे, और जिसका बाप गुंडा हो, गृह राज्य मंत्री हो, तो उनकी औलाद कैसी होगी? ये दैनिक जागरण कोई अखबार नहीं है, ये आरएसएस का अखबार है। और पत्रकार की चाटुकारिता रखी है आईडी मोदी जी के चरणों पे रखी है। तो ये इससे ज़्यादा पत्रकार की भी हत्या हुई है, उनके हमें कैसे रोक देंगे? कल प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती की। ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी और देश का प्रशासन भी सुन ले, ये गलती प्रशासन दोबारा ना दोहराए, वरना अंजाम भुगतने के लिए प्रशासन तैयार रहे। मंत्री जी ने आज योगी जी की बहुत तारीफ की है अमृत महोत्सव में। चोर चोर मौसेरे भाई। देश का प्रधानमंत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में अमृत महोत्सव मनाता है, और उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का किसान 11 महीने से सड़कों पे पड़ा है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक ज़िले लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा, गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के 9 किसानों की हत्या कर देता है। किसानों की हत्या कर रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मुआवजा तो दे रहे ना तो उन लोगों को, तो अब देश प्रदेश की जनता को मारेंगे और मुआवजा देंगे। कौन है? हिटलर है। इसे कहते हैं गुंडा राज, रावण राज, राक्षस राज। योगी जी तो राम राज के हैं तब। राम राज में किसके ऊपर गाड़ियां चढ़ी थी? आज तक का इतिहास है, बताइए कि ऐसे किसानों को किसने मारा? अंग्रेजों का राज था, गोलियां चलती थी किस भारत के नागरिकों पे, किसानों पे। हंटर चलते थे, चमड़ी उधेड़ दी जाती थी, लेकिन किसी के ऊपर अंग्रेजों ने भी गाड़ी नहीं चढ़ाई थी। ये तो उनसे भी ज़्यादा नीच और कमीने निकले कि जो किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं और निर्दोष किसानों की हत्या कर रहे हैं। तब योगी जी ने तो कह दिया कि 7 दिन में जिनने भी ऐसा किया है उन पे कार्रवाई होगी और 7 दिन में अरेस्ट भी किया जाएगा। 7 दिन में क्या होगा? अरेस्ट किया जाएगा। क्यों? अपराधी कैसे बाहर? पहले जांच होगी ना, जांच होगी कि कौन था कौन नहीं था, किसने अभी किया। तो दोनों तरफ का अलग अलग वर्जन है ना। देखिए, जब प्रदेश का गृह मंत्री हो, सारी पुलिस फोर्स उसके अंडर में हो, तो कैसे सबूत मिटाए जाते हैं? जिस व्यक्ति को किसानों ने पकड़ के वहाँ के पुलिस प्रशासन को दिया, फिर उसकी हत्या हो के लाश कैसे मिली? ये सबूत मिटाना नहीं है तो और क्या है? तो तमाम विपक्षी पार्टियां आप लोगों के सपोर्ट में आ गई है। असुद्दीन ओवैसी से लेकर जो चाचा जान, अब्बा जान, सब लोग आ गए हैं, कह रहे किसानों को हम समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आपका विरोध जो करते थे वो भी आपके सपोर्ट में आ गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो राजनीतिक लोग हैं, वो अपना राजनीतिक कार्य करें। हम लोग किसान हैं, हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनको लड़ाइयाँ लड़नी हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़नी है, सड़कों पे जाएं, सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ें। घर में बैठ के लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। तो पुलिस जाने नहीं दे रही है ना, प्रशासन रोक दे रही है। जेल जाओ। जेल जाने से क्यों डर रहे हो? पहले से बता के जाओगे कि मैं रामपुर जा रहा हूँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो फिर तुम्हें कौन जाने देगा? अरे वहाँ पहुँच करके बताओ कि हम पहुँच गए यहाँ, तब होता है। अच्छा ताऊ, एक बात बताइए, सांसद तो मना कर रही कि हमारा बेटा और हम नहीं गए वहाँ, हमने नहीं मारा किसानों को। ये गाड़ी किसने चढ़ाई है? वीडियो आई ना, पहली वीडियो आ गई सबूत के तौर पे कि किसान, निर्दोष किसान अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके
वापस घर की तरफ जा रहे हैं और पीछे से गाड़ियों से किस तरह कुचला जा रहा है, 2-2 गाड़ियों से कुचला है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा बेटा उस जगह पे था ही नहीं, अगर मिल जाए कोई सबूत तो हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे। ये हमने सबूत क्या दिया? और ये क्या है? गाड़ी छोड़ के भागते हुए लोग कौन है? बोल रहे थे ड्राइवर से ड्राइवर को किसानों ने पत्थर मारा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और उन्हें ठोक दिया, ऐसा बोल रहे हो। वो पत्थर मार रहे थे किसान। वो बोल रहे गाड़ी में जो शीशे में फूटा हुआ है वो दिखा रहे हो उस वीडियो में जो आप दिखा रहे हो। देखिए ये लोग क्या हैं, आज तक किसी ने कहा है अपराधी ने कि मैंने अपराध किया है? चोर ने कहा है कभी मैंने चोरी की है? हत्यारे ने कहा है कभी मैंने हत्या की है? और जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो, जो गुंडा एक्ट में जेल गया हो, उसको तुम गृह मंत्री बनाओगे? जब गुंडे गृह मंत्री होंगे इस देश में तो किसानों के साथ क्या, देश की सब जनता के साथ ऐसा अत्याचार होगा। और जिसका बाप गुंडा हो, गृह राज्य मंत्री हो, तो उनकी औलाद कैसी होगी ये स्वयं देख लो। तो ये मीडिया का जो एक तबका है वो आप लोगों को गुंडा बता रहा है, बोल रहा है, वो डिफेंड कर रहा है उन लोग नेताओं को, कह रहे हैं कि पहले किसानों ने गुंडागर्दी की, आगजनी कर दिया। दैनिक जागरण तो साफ साफ लिख रहा है कि उपद्रवी हैं आप लोग। ये दैनिक जागरण कोई अखबार नहीं है, ये आरएसएस का अखबार है और आरएसएस के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है, तो वो हमारे बारे में कैसे सही लिखेगा? जी न्यूज़ भी तो यही बोल रहा है। और वो किसका है? सुभाष चंद्रा का। सुभाष चंद्रा बीजेपी का सांसद है और बाकी चैनल जो बचे वो अडानी अंबानी के हैं। लेकिन ताऊ इतना बड़ा हादसा हो गया, मीडिया से गायब है, लेकिन वो आर्यन को 10 ग्राम वो चर्च मिल गया, उस पर लगे हुए हैं सारे। देखिए ये एक एजेंडा होता है, इस जो अब दलाल मीडिया है, एजेंडा है। एबीपी न्यूज़ का पत्रकार की भी हत्या हुई है, उनके चैनल पे नहीं चल रहा है। क्यों चलाएंगे? क्यों चलाएंगे? दलाली इसे ही कहते हैं, चाटुकारिता इसे ही कहते हैं। लेकिन ताऊ आज मोदी जी बोलते रहो क्या दिखा रहे हैं ताऊ आप? दिखाऊंगा। क्या है मोबाइल में? कुछ बातें रखे हैं आप? पत्रकार की चाटुकारिता। अच्छा दिखा दीजिए थोड़ा। ले देख लो, अच्छा अंजना जी को दिखा रहे हैं। जी को दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं चाटुकारिता। ये तो अंजना कश्यप है उनका। मैं चाटुकारिता दिखा रहा हूँ, हाँ, ये भी पढ़ लेना क्या लिखा है। अच्छा लिखा है। इसके बाद मैं अभी इनकी जीप से भी चाटूंगी, इन्हें जीप से भी, पैरों को चाट रहे हैं। यहाँ बाइक आईडी आज तक की है ये, और मोदी जी की फोटो लगी हुई है इसमें। कहाँ रखी है आईडी? मोदी जी के चरणों पे रखी है। तो ये इससे ज़्यादा गुलामियत चाटुकारिता कुछ तो होगी? कार्टून है, किसी ने ये बनाया तो कार्टून है, किसी ने है, बनाया ये है। ओरिजिनल थोड़ी है। अच्छा कार्टून है, आ गए ना पत्रकारिता का साथ लेने। वो भी कार्टून था जब योगी का आया था, सारे किसानों को तुमने ललकारा था, तब तुमने नहीं कहा था ये कार्टून है, तब तो कहा था लखनऊ जाओगे तो बक्कल तार देंगे। आज क्या बोल रहे हो? इसे ही कहते हैं पक्ष लेना। ताऊ आप यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हो, वहाँ योगी जी तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, तो हमें क्या चुनाव लड़ना? हाँ। जिन्हें चुनाव लड़ना होगा वो तैयारी करेंगे, हम तो आंदोलन करते तो हैं। आप और आंदोलन बंगाल में आप गए थे समझाने ना, हाँ। उत्तर प्रदेश कब जा रहे हो? जब हमारे नेता का आदेश हो जाएगा। हाँ, मैं तो चला था समझाने, हाँ। लेकिन हादसा हो गया, रास्ते से वापस आना पड़ा। ये लखीमपुरी घटना, लखीमपुर की जो घटना घटी है, वहाँ पर कितने किसान अभी मौजूद हैं? क्या और भी किसान वहाँ पर पहुँच रहे हैं? क्या हालात हैं? देखिए स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन हमारे नेताओं ने उसे अभी संभाल के रखा है। और नेता वहाँ जमे हुए हैं, कुछ नेता जमे हुए हैं, वो वहाँ की पल पल की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। और ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो हैं, और हमारे राकेश टिकैत जी हैं। उस स्थिति को, क्योंकि वो एक बड़ी भयानक स्थिति है, जब 9 किसानों की हत्या होती है और वो भी निर्दोष किसानों की, तो वो स्थिति बहुत भयानक है। प्रशासन जिस तरीके से हाथ जोड़े खड़ा है आप लोगों के, क्या आप लोग मानेंगे वहाँ पर धरना प्रदर्शन ना करने का? देखिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि उसमें हाँ या ना का जवाब दूँ।
ये सब हमारे भारत के किसानों ने, हमारे 40 जो जत्थेदार हैं उन पे छोड़ रखा है। हम लोग तो सब सिपाही हैं, सेनापति वे लोग हैं। जिस तरीके से कल 6 तारीख है, कल सिंधु बॉर्डर पे भी कई जत्थे, पंजाब से आने वाले जत्थे निकल रहे हैं लखीमपुर के लिए। किसान ने ट्वीट किया है, तो अब जाकर के माहौल वहाँ मतलब क्या अब राजनीति होगी या उनकी शहादत के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं? देखिए, राजनीति किसान करता ही नहीं, ना हमने तब की थी। किसान देखिए, अगर वो जा रहे हैं तो भाई किसी के परिवार से जब कोई चला जाता है और जवान बेटे गए हैं, एक 19 साल का है, एक 20 साल का है, एक 35 साल का है, इस तरह के गए, कोई 62 का भी है। तो जब हमारे परिवार से 9 शहादत हो चुकी हैं तो हम लोगों को सहानुभूति और दुख में शरीक होने का तो अधिकार है। लेकिन पुलिस रोकेगी तब भी जाएंगे आप लोग? ये कौन से संविधान में लिखा है कि हम अपने परिवार में मृत्यु होने पर उसके घर नहीं जा सकते? कौन से संविधान में रोकने का? प्रियंका गांधी को रोका गया, चंद्रशेखर, मायावती, सबको रोका। वो राजनेता हैं, हम राजनेता थोड़ा ही हैं। वो राजनेता है, हमें कैसे रोक देंगे? रोक रहे हैं ना। कहाँ रोका है? राकेश टिकैत जी को रोका है। हाँ, कल प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती की। ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी और देश का प्रशासन भी सुन ले। अगर हमारे 40 जत्थेदारों में से किसी को भी रोका, जिस तरह कल चरडूनी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था मेरठ में, और खबर नहीं लगने दी, ये गलती प्रशासन दोबारा ना दोहराए, वरना अंजाम भुगतने के लिए प्रशासन तैयार रहे।